Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So if you like my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So in this video we will discuss exercise 12.1 important question, and that is your question 2nd, 5th and 6th. We can say that these questions are different from which we have discussed in our first lecture or first video. So please do focus here. So without wasting any time, let's get started. So your sixth question, मैं read कर रही हूँ क्वेश्चन पर जो जो given part है वो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है. So an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter and each of the equal sides is 12 centimeter. आपको एक isosceles triangle दिया है जिसका perimeter आपको 30 centimeter दिया है, given है, ठीक है. उसके बाद each of the equal sides is 12 centimeter. आपको हर साइड जो इक्वल साइड होती है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है मैंने आपको डिस्कस करवाया था जब हमने इंट्रोडक्शन दी थी ना मैंने इस चैप्टर की, तब मैंने वहाँ डिस्क्राइब करा था आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है. उसका ट्रिक भी बताया था. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं और आपको बोला गया कि दोनों इक्वल साइड्स का ईच मतलब दोनों हर एक का इक्वल साइड का जो लेंथ है वो आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर. मतलब इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दो साइड्स मैंने ले लिया ए बी, आप बी सी या ए सी कोई भी दोनों में से, जैसे तीन साइड्स होती है ना ए बी सी, उन तीनों में से कोई भी दो आप 12 ले सकते हो, ठीक है. मैंने फर्स्ट टू ली ए और बी 12 सेंटीमीटर, सॉरी. उसके बाद पेरीमीटर दिया था ए बी आपके पास आ गई 12 सेंटीमीटर. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला. हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, राइट. तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया का फॉर्मूला क्या था, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस क्या था यहाँ पर, सेमी पेरीमीटर है ना. अब देखो पेरीमीटर दिया था, हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं. पेरीमीटर बाय 2, 30/2 15 सेंटीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्लियर. कैसे निकाला, पेरीमीटर अपॉन 2 कर सिंपल. अब एस बी आ गया, ए बी हमें पता है. सी कहाँ से आएगा, अभी हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया था ऐसा. सी कहाँ से आएगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. वो आपको दिया हुआ है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30. ए और बी की वैल्यू आप पुट कर दोगे, सी की वैल्यू इस कैलकुलेशन से आ जाएगी. 12 प्लस 12 24 प्लस सी इज इक्वल टू 30. 24 यहाँ प्लस हो जाके माइनस, आपका आंसर आ गया 6 का, सी का 6. मतलब ए बी आपको 12 दिया था, पेरीमीटर से आपने कैलकुलेशन करने के बाद सी की वैल्यू निकाल ली. सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर अपॉन 2 करके निकाल लिया. बस आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा. ध्यान से देखना कैलकुलेशन. एस 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, 15 माइनस 6. माइनस करोगे कोई साइन नहीं, मैंने पहले भी बताया था मल्टीप्लाई होता है मतलब, है ना. तो 15 एज इट इज माइनस किया 3 में 9. अब स्प्लिटिंग करना है, कुछ नहीं करना है. 15 का 5 × 3, ये 3 एज इट इज है. देखो 15 का ये दोनों है 5 × 3, ये 3 एज इट इज है, ये 1 2. और 9 को स्प्लिट किया 3 में 3. अब देखो कॉमन निकाल लो, यहाँ से एक 3 आएगा, ये बता देती हूँ, ये और एक 3 यहाँ से आ जाएगा. अब 5 और 3 इनके पेयर्स नहीं बने तो 5 3 15 अंडर द रूट में और 3 3 9 अंडर द रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. स्क्रीनशॉट लेना ले लो, जल्दी से रिकॉल करो क्या क्या बोला. पेरीमीटर दिया था, यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं. कैसे, पेरीमीटर अपॉन 2. क्लियर, एस की वैल्यू आ गई. ए बी दिया था, इक्वल साइड्स है हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल की. जब भी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया मतलब दो साइड आपका इतना है, इतना मेजरमेंट का होगा दो साइड्स. तो 2 साइड्स हमने लिख ली. अब थर्ड साइड हमें कैसे निकालनी है, पेरीमीटर वाले फॉर्मूले से. वैसे भी ना मैथ्स में जो भी हमें कुछ न्यू चीज निकालनी होती है ना, वो हमें गिवन पार्ट से ही निकालनी होती है. अब 12 से तो आप थर्ड पार्ट नहीं निकालोगे, मतलब सी की वैल्यू नहीं आ सकती थर्ड 12 से. तो आपके पास क्या रहा, पेरीमीटर. तो पेरीमीटर से आपने सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी. क्यों, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. जल्दी से रिकॉल करो और स्क्रीनशॉट लेना तो जल्दी से ले लो, नोट कर लो इसे. ओके, योर फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ये जरूर आएगा अगर इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आएगा, ठीक है. तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12, रेशियो 17, रेशियो 25. आपको रेशियो दी है साइड्स की, ये रेशियो आपके पास गिवन है, और आपको पेरीमीटर दिया है ट्रायंगल का 540 और आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है. क्लियर. अब देखो इतनी सी इंफॉर्मेशन से आपको पूरा सम सॉल्व करना है, तो आप कैसे करोगे. सबसे पहले जब भी रेशियो में आपको गिवन होती है, हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, पॉलिनोमियल रीड करा है, डिस्कस किया है, तो वो उसमें भी हम क्या करते हैं, रेशियोज जब भी आती है तो हम उसको लेट करते हैं कि लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल बी एक्स.
तो फर्स्ट रेशियो आपकी क्या आ जाएगी 12x, देन 17x और 25x। ये है कि एक्चुअल में रेशियोज साइड्स हैं, मैंने लिख दिया फर्स्ट साइड मतलब a 12x है, b 17x और c 25x। क्लियर। जब रेशियो दियो x लेट करना है और सबके साथ x आ जाता है 12x 17x और 25x। ए बी सी की वैल्यूज आ गई। अब पेरीमीटर से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि हम ये तो डायरेक्ट डाल नहीं सकते ना, क्योंकि x हमारा क्या है अननोन टर्म है, हमें अननोन टर्म नहीं चाहिए होती, सॉल्यूशन करना है हमने डायरेक्ट। तो अब यहाँ पर पेरीमीटर आपको दिया 540। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स। तो तीनों को प्लस कर दो, ये देखो मैंने प्लस किया है और पेरीमीटर की वैल्यू डाली 540 इज इक्वल्स टू, और इन तीनों का प्लस आया आपके पास 54x। ठीक है। अब यहाँ 54 मल्टीप्लाई होते जाके क्या होगा डिवाइड, 54 से कैंसिल और x की वैल्यू क्या आ गई 10। क्लियर है। रेशियोज थी x आ गई ए बी सी की वैल्यूज के साथ। अब हमने x के लिए कहा, अब देखो मैंने आपको बोला था ना जो गिवन होता है वहीं से सब कुछ निकलता है। साइड्स आ गई, उससे ए बी सी की वैल्यू निकाल ली हमने, x के साथ लिख दिया। पेरीमीटर से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो लास्ट में आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। ए बी सी की वैल्यू देखो, a की वैल्यू 12x था, मतलब x यहाँ 12 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 12 इंटू 10 x की वैल्यू डाली सिंपल 120, नेक्स्ट में 170, c आपका आ गया 250। ABC आ गई। रेशियोज था x लिया, सबके साथ x लिख दिया, पेरीमीटर से x की वैल्यू फाइंड आउट करी और उसके बाद लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दिया ए बी सी की वैल्यू में, और आपके पास साइड्स की वैल्यूज आ गई। क्लियर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ए बी सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या बचता है एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको दिया 540, उसका हाफ कर दो तो 270 विल योर सेमी पेरीमीटर। आपके पास एस भी आ गया, ए बी सी की वैल्यूज भी आ गई, कुछ नहीं करना है, हमें एरिया के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो अंडर द रूट एस की वैल्यू पुट कर, मैं सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, देख लो आप। ठीक है। उसके बाद माइनस करके आपके पास ये आएगा। आगे बस कैलकुलेशन है, मैं अभी कैलकुलेशन भी बताती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। अगर आपने नोट करना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पर जल्दी से। ये देखो फिफ्थ की कैलकुलेशन है, मैंने यहाँ इरेज नहीं किया लास्ट में। आपके पास वैल्यू पुट कर कर माइनस करके आपके पास मतलब ये बचता है 270 इंटू 100 इंटू में 150 और इंटू में 20, ये सारा अंडर द रूट में। ये माइनस ये आप करोगे ना माइनस 270 एज इट इज, इन तीनों ब्रैकेट में माइनस किया, आपके पास ये आ रहा है। ठीक है आंसर। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा है, इसकी कैलकुलेशन बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी डिफरेंट थी। 270 तो मैंने उसको सेपरेट किया 27 और 10 स्प्लिट किया, 270 को 27 इंटू 10, तो 27 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 3 से 27 होता है ना, तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। आगे 10 था तो मैंने 10 एज इट इज लिखा। अब 150 में भी वही स्प्लिटिंग करी 15 इंटू 10, तो 10 एज इट इज है 15, 5 3 जा 15। आगे 100 है तो 10 इंटू 10 सिंपल 10 इंटू 10। आगे 20 है तो 2 इंटू में 10। गॉट इट। अब उसके बाद देखो इधर से यहाँ से एक 3 का पेयर आ गया, एक यहाँ 3 है और एक यहाँ 3, इधर से भी एक आ जाएगा 3 का पेयर। ये 10 से 110, इधर से 110, देख लो ये एक 3 यहाँ 2 10 है और यहाँ से एक 3। क्लियर। अंडर द रूट में क्या बचता है आपके पास 5 2 और 10, बट आप 10 को भी अगर आप स्प्लिट करोगे तो 2 इंटू 5 आएगा और यहाँ से भी आपकी पेयरिंग निकल जाएगी, 2 2 एक 2 आ जाएगा और 5 से यहाँ एक 5 आ जाएगा, और इनका मल्टीप्लाई करते हो तो 900 इंटू में 10 तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। हो सके तो आप ये 10 को भी आप यहीं पे स्प्लिट कर सकते हो, नहीं करना ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नोट करना है करो। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, नाउ योर सेकंड क्वेश्चन। द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ flyover has been used for advertisement. The sides of the wall are 122 meter, 22 meter and 120 meter. ये आपको साइड्स दी है वॉल की, ये मैंने लिख दी है, मतलब ए बी सी की वैल्यू आपको दी हुई है, ये देखो ए बी सी। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है द एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अर्निंग होती है उसको 5000 की पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, हर ईयर में 1 मीटर स्क्वायर के लिए उसको इतनी अर्निंग होती है, राइट। उसके बाद अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, उसकी एक वॉल एक कंपनी ने हायर की 3 मंथ के लिए, तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मच रेंट डिड इट पे।
आपको कॉस्ट निकालनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जब भी हम कॉस्ट निकालते हैं तो सबसे पहले हमें एरिया पता होना चाहिए, तभी आप कॉस्ट निकाल सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो आपको तीनों साइड्स दी हुई हैं, ए बी सी की वैल्यू आपको दी है, वहां से आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। पेरीमीटर का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल साइड्स, तो तीनों को प्लस करोगे आपका पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 264 मीटर, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू दी है और पेरीमीटर आपने निकाल लेना है तीनों का प्लस करके। अब पेरीमीटर आ गया तो आप कैसे निकाल सकते हो, सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। वो कैसे, पेरीमीटर अपॉन 2, तो आपका आ जाएगा 132 मीटर। क्लियर। तीनों साइड से पेरीमीटर, पेरीमीटर के बाद सेमी पेरीमीटर, और उसके बाद आपको एस भी आ गया, ए बी सी की वैल्यू भी पता है, तो उसके बाद आप क्या निकालोगे, एरिया। एरिया का फॉर्मूला अंडर दी रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू डालोगे, ए बी सी की वैल्यू पुट करोगे, आपकी कैलकुलेशन ये आपके सामने है, देख लो। 132 इंटू माइनस करोगे 10 इंटू 110 इंटू 12, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसकी फैक्टराइजेशन करी है, 132 की फैक्टर 2 2 3 इंटू 11, ओके। उसके बाद 10 की फैक्टर्स एज इट इज रखा मैंने, 110 को 11 इंटू 10, और यहाँ पे नेक्स्ट है 12, तो 3 इंटू 2 इंटू 2। अब सब कुछ कॉमन आ जाएगा, कैसे, ये 10 का पेयर है, 11 का पेयर है, क्लियर, 2 का पेयर है, और ये 3 का पेयर है, और नेक्स्ट 2 का पेयर भी है। तो मल्टीप्लाई करके आपका एरिया कितना आ जाएगा, 1320, मतलब 1320 मीटर स्क्वायर एरिया। कैसे आया, जल्दी से रिकॉलिंग, तीनों साइड्स दी थी, पेरीमीटर आप तीनों का प्लस करके निकाल लोगे, उसके बाद पेरीमीटर के बाद सेमी पेरीमीटर अपॉन 2, ऐसा आ गया। एबीसी की वैल्यूज पता है, एरिया में पुट करके कैलकुलेशन है और निकाल ली। जल्दी से नोट करो, फिर आगे वाला पार्ट जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझना, ठीक है। ये जल्दी से नोट करो। अब देखो, एरिया हमने निकाल लिया, 1320 आपका एरिया था। अब हमने क्या निकालना है, रेंट निकालना है, जब एक कंपनी ने 3 मंथ के लिए उस वॉल को अपने पास रखा है, ठीक है। तो रेंट ऑफ वॉल पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये आपको दिया था ना, अर्निंग जो है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर की 5000 है। तो मैंने लिखा कि रेंट जो है वॉल का पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के लिए वो आपके पास इतना है, राइट। अब 1 मीटर नहीं, आपको एरिया, एरिया कितना था 1320, तो 1320 मीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 1320, राइट। उसके बाद हमें, ये हम ईयर के लिए निकाल रहे हैं, हमें कितने मंथ के लिए निकालना है, 3 मंथ के लिए निकालना है। तो मैंने, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर जैसे मैंने करा है बेस टू बेस या स्टेप बाय स्टेप, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो एक ईयर में कितने मंथ्स, 12 मंथ्स, मतलब 12 मंथ्स का भी डाटा यही है, एक ईयर का इतना, तो 12 मंथ्स का भी उतना ही होगा ना, तो 12 मंथ्स भी इतना है। अब आपने 12 से 1 मंथ का निकाला पहले, तो बड़े से छोटे में जब हम मूव करते तो वो डिवाइड में जाता है, देखो अपॉन 12 हो जाएगा। अब हमें 1 मंथ के लिए नहीं निकालना रेंट, हमें कितने मंथ के लिए निकालना है, 3 मंथ के लिए। तो 3 मंथ के लिए आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, आगे आपकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा, मतलब ये आपका रेंट है। अगर यहाँ 3 मंथ की जगह 5 मंथ दिया होता, बाकी सारा ये एकदम सेम स्टेप होना था, बस 3 की जगह यहाँ 5 इंटू में 5 होना था, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होनी थी आपकी। गॉट इट, जल्दी से नोट कर लो इसे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम 12.2 डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें 2-3 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।